दोनों भाई संत सेवी और बड़े ही सुंदर संत सेवी थे, और संतों की सेवा और संतों का आश्रय प्राप्त करके, संत कृपा प्राप्त करके सत्संग का अनुसरण करते और प्रभु का नाम जप किया करते। एक दिन संतों की टोली वृंदावन से गणा ग्राम की तरफ आई। प्रभु का नाम, प्रियाजू का नाम का कीर्तन करते हुए वृंदावन से टोली श्री गणा ग्राम पधारी। गांव वालों ने जिस प्रकार से देखा तो गांव वालों ने इशारा कर दिया श्री चतुर्भुज दास जी के घर की तरफ कि आप लोग वहां चले जाइए, आपके रहने खाने और भजन की सुंदर व्यवस्था वहां पर हो जाएगी। सभी संतों की टोली श्री चतुर्भुज दास श्री दामोदर दास जी महाराज के घर की तरफ बढ़े। जब दोनों भाइयों ने सभी संतों की टोली को प्रिया जी का नाम संकीर्तन करते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, मन प्रसन्न हो उठा कि अरे आज प्रियाजू की इतनी कृपा हुई, प्रभु ने इतनी कृपा करी कि आज संत मेरे घर पधारे हैं, वो भी वृंदावन से। अब बिना संतों की कृपा, बिना वैष्णवों की कृपा के तो आपके जीवन में भक्ति आ ही नहीं सकती। बिना संत सेवा के प्रियाजू प्राप्त कैसे होंगी? यहाँ पे तो प्रभु साफ साफ कहते हैं कि भाई मैं तभी किसी जीव को मिलता हूं जब उसके जीवन में संत आते हैं। बिना गुरु के, बिना वैष्णव के, बिना भक्त के प्रियाजू प्राप्त नहीं होती, प्रियाजू की कृपा प्राप्त नहीं होती, और प्रियाजू की कृपा के बिना संत प्राप्त नहीं होते। संतों की टोली जिस प्रकार उनके आंगन में आई, दोनों भाइयों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ संतों की आवभगत करा, संतों के चरण प्रक्षाले और चरणामृत पान किया और संतों के निकट आकर के एकदम मौन चित्त भाव से बैठ गए। अच्छा, संतों को आप क्या निवेदन कर सकते हो? संतों को आप पुष्प निवेदन करोगे, संतों के लिए बड़ी छोटी बात है। संतों के लिए आप प्रसाद निवेदन करोगे, बड़ी छोटी बात है। संतों को आप क्या निवेदन कर सकते हो? तो केवल संतों को अपना मन चित्त का मौन निवेदन किया जाता है। एकदम शांत भाव से उनके श्री चरणों में विराज जाओ। संत खुद ब खुद अपना वो यश, प्रभु का यश आपके अंदर प्रकट कर देंगे। संत से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, भक्त और वैष्णव से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो जहां जहां जाता है, बोले संत वैष्णव और भक्त वो नदी है कि जहां जहां जाती है वहां की मिट्टी को उपजाऊ करती हुई जाती है, अपने किनारे की मिट्टी को उपजाऊ करती हुई जाती है। वो नदी संत वैष्णव और भक्त हैं। श्री दोनों भाई श्री संतों की चरणों में एक चित्त होकर के मौन होकर के बैठ गए। संतों ने श्री प्रियाजू के नाम का गुणगान करना प्रारंभ किया। उसी प्रारंभ में संतों ने श्री हरिवंश नाम यश को गाया, श्री चतुराशी जी का एक पद गाया। यहां पर श्री चतुर्भुज दास जी एक टक शांत होकर के श्री महाप्रभु के चरित्र, महाप्रभु के पद का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन यहां दामोदर दास जी के मन की गति बदल गई। जिस प्रकार से श्री हरिवंश नाम सुना, यहां पर तो उनका मन चित्त भाव सब बदल गया, बन गए प्रियाजू की लीला के निमित्त। प्रेमदेव की कृपा हो गई, प्रेम ने स्वीकार कर लिया श्री सेवक जी महाराज को। अब तो हृदय में जिज्ञासा जाग उठी, संतों से प्रसन्नता पूर्वक कहने लग गए कि अरे और बताइए, अरे महाप्रभु के बारे में और बताइए, अरे श्री हरिवंश नाम के बारे में और बताइए, कहाँ रहते हैं? संतों ने धीरज रखा और महाप्रभु का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। दोनों भाइयों ने बड़ी धैर्यता के और प्रसन्नता के साथ पूछा, क्या महाप्रभु हमें भी स्वीकार करेंगे? क्या हम उनका दर्शन का लाभ हमें भी मिल सकता है? संतों ने कहा कि मिल तो सकता है, लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगे। उनका तो आजीवन व्रत है कि वो धाम छोड़ ही नहीं सकते, धाम की सीमा से बाहर नहीं आएंगे, आपको धाम जाना होगा। सेवक जी महाराज अति प्रसन्नता से भर गए। संतों ने कहा कि अरे आप दोनों को तो महाप्रभु ने तभी स्वीकार कर लिया था जिस समय आपने श्री हरिवंश नाम के प्रति जिज्ञासा स्थापित करी। बिना नाम का आश्रय लिए हुए यहाँ पर महाप्रभु ने कोई कसौटी नहीं रखी कि आपको दीक्षा लेनी है, आपको ये नियम करना है, साधन करना है। साधन के नाम पे तो यहाँ कुछ है ही नहीं। कोई जीव अगर मनसा वाचा कर्मणा श्री हरिवंश नाम का आश्रय लेता है, महाप्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं। बिना महाप्रभु की कृपा के कोई नाम को जान ही नहीं सकता। सभी संतों ने धीरज बांधा और कुछ समय के बाद
संतों की टोली पुनः वृंदावन प्रस्थान कर गई। कहते हैं, वाणी में वर्णन मिलता है कि चतुर्भुज दास जी के गृहस्थ जीवन में कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि वो 3 महीने तक वृंदावन नहीं जा पाए। कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि 3 महीने तक वृंदावन नहीं जा पाए। 3 महीने के बाद पुनः संतों की टोली 3 महीने के बाद गड़ाग्राम आई। अब संतों के चेहरे के ऊपर वो प्रसन्नता नहीं थी। अब संतों की वाणी में वो प्रसन्नता, वो कोमलता नहीं थी। एक अलग सी नीरसता थी, एक अलग सा वातावरण उनके चेहरे पर था। श्री चतुर्भुज दास जी, श्री दामोदर दास जी को ज्ञात तो हो गया था, मन ने गवाह दे दिया था कि कुछ अनिश्चित घटा है जो नहीं घटना चाहिए था, कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी ने एक शांत होकर के संतों की आवभगत करी, संतों के चरण पृष्ठ चाले, शरणामृत पाया और संतों से कह सुनाया कि अरे वृंदावन का हाल कहिए, महाप्रभु के बारे में बताइए। संत कुछ समय तक तो मौन रहे, आंखों से, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लग गए और रोने लग गए, जोर से कहने लगे, अरे वृंदावन तो शून्य हो गया, वृंदावन के सूर्य पर ग्रहण लग गया, रसिकों का सिरमोर ताज झुक गया। श्री महाप्रभु अपनी देह लीला समाप्त करके निकुंज लीला में प्रवेश कर गए। जैसे ये बात सुनी, दामोदर दास जी तो मूर्छित हो पड़े, गिर पड़े मूर्छित होकर। चतुर्भुज दास जी हा हरिवंश, हा हरिवंश, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लग गए, नेत्रों से एक प्रवाह की, अरे मैं कितना पथिक हूं, मैं कितना प्रकार हूं से विष्टित जीव हूं कि स्वयं महाप्रभु मेरे सामने थे लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाया। वास्तविकता माया है क्या? बोले माया यही है। माया की जंजाल में बोले प्रभु सामने खड़े रहते हैं, लेकिन माया का पर्दा ऐसा रहता है कि हम माया को सत्य मान लेते हैं लेकिन प्रभु को झूठा मान लेते हैं। माया के जाल में फंस करके प्रभु तक नहीं पहुंच पाते। यही तो वास्तविकता माया थी, माया का जंजाल यही तो था। घटना देखो कि महाप्रभु सामने थे लेकिन महाप्रभु से मिलना नहीं हो पाया। दोनों के आंखों से अश्रु बह रहे हैं। संतों ने दामोदर दास जी की मूर्छा तोड़ी। कुछ समय बाद दामोदर दास जी को उठाया। दोनों भाई हा हरिवंश, हा हरिवंश, हा हरिवंश कर रहे हैं। संतों ने कहा कि अरे रो मत, वर्तमान में श्री वंशंद महाप्रभु, श्री महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र वंशंद महाप्रभु स्वरूप में स्थित है, जाकर के उनसे दीक्षा लो, उनसे उपासना पद्धति ग्रहण करो और भजन करो। श्री चतुर्भुज दास जी को ये बात स्वीकार हो गई। श्री चतुर्भुज दास जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन सेवक जो महाराज की मन गति तो सब एक अलग ही दिशा में चल रही थी। श्री जी अलग ही लीला करना चाहती थी इनके भाव के द्वारा। सतचित होकर के कहने लग गए। चतुर्भुज दास जी ने सेवक जो महाराज को धीरज बांधा कि अरे चलो श्री महाप्रभु की अब विलंब नहीं करते हैं, अब जाकर के शरणागति प्राप्त करते हैं। लेकिन श्री दामोदर दास जी ने कहा कि अरे भैया मैं कैसे जा सकता हूं, प्रेम तो केवल एक बार होता है, समर्पण केवल एक बार होता है, और मैंने मन सा वाचा कर्मणा महाप्रभु को अपना सर्वस्व निवेदन कर दिया है। अब तो महाप्रभु ही को मेरी कृपा करनी होगी, नहीं तो मैं ऐसे ही अपना जीवन त्याग दूंगा। श्री चतुर्भुज दास जी वाणी में वर्णन है कि चतुर्भुज दास जी उन्हीं संतों की टोली के साथ वृंदावन पुनः चले गए, लेकिन सेवक जो महाराज वहीं गड़ाग्राम में रह गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लग गए और एक संकल्प लिया, एक शुभ संकल्प लिया। और बाल ब्रह्मचारी थे। लोगों ने समझाया कि अरे जो चला गया वो कैसे वापस आ सकता है, सेवक तू ये पागलपन छोड़ दे। लोगों को लगा कि ये पागल हो गए। सेवक जो महाराज ने हाथ अपने उठा करके पूरी समग्र सृष्टि को साक्षी मान करके सूरज की उस किरण को अपना पूर्ण समर्पित करते हुए कह दिया कि अगर 7 दिन में महाप्रभु प्रकट नहीं होंगे तो मैं अपना देह अग्नि में त्याज्य कर दूंगा, अग्नि में अपना देह त्याग दूंगा। लोगों ने जैसे ये संकल्प सुना तो उन्होंने कहा कि अरे सेवक तू पागल हो गया है, दामोदर दास तुम बौरा गए हो क्या, जो चला गया वो कैसे आ सकता है। तो सेवक जो महाराज बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं, आचार्य मम विजायनियात, आचार्य मम
विजानीयते। भगवान कहते हैं कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। तो जब भगवान अपने भक्त को कहीं पर भी दर्शन देने आ सकते हैं तो मेरे आचार्य, मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान क्यों नहीं आएंगे? उनको आना पड़ेगा। लोग समझा समझा करके थक गए, लेकिन श्री सेवक जी महाराज संकल्प करके उस वृक्ष के नीचे बैठ करके एक रटन लगा रहे हैं, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। और कुछ तो पता था नहीं। राधा वल्लभ लाल जी अभी तक महाप्रभु की उपासना पद्धति से कोई परिचय तो था नहीं, सिर्फ ये नाम का आश्रय था और एक नाम का रटन लगा दिए, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, और सेवा कर दी। लोगों ने समझाया, लेकिन बाद में कहा कि अरे 3-4 दिन बाद खुद ब खुद सुध आएगी, ये खुद ब खुद संभल जाएगा। और लोगों ने अपना ध्यान हटाया कि सेवक जो महाराज तो चाहे रात हो, दिन हो, संध्या हो, चाहे वो तपती धूप हो, चाहे वो रात्रि की बरसात हो, एक ही रटन लगा रहे हैं, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। लोगों को जो लगा था कि 3-4 दिन में सेवक का शरीर दुबला पतला हो जाएगा, दामोदर दास जी दुबले पतले से हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन यहां पर एक अलग ही लीला घटी। और यहां से चतुर्भुज दास जी वंचंद महाप्रभु से शरणागति करके श्री वृंदावन धाम में वंचंद महाप्रभु के साथ सत्संग का अनुसरण कर रहे हैं, सत्संग का नित्य श्री जी के नित्य दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर तो अलग ही लीला घटी। बोले अभी 3 दिन ही हुआ है नाम का रटन लगाए हुए और नाम ने अपनी कृपा प्राप्त कर दी। बाल ब्रह्मचारी थे और श्री सेवक जी महाराज का स्वरूप का वर्णन ऐसा मिलता है, बोले ललाट वक्ष स्थल इतने सुंदर हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कामदेव भी जिनकी सौंदर्यता को देख करके छिप जाए, ऐसा सुंदर स्वरूप से सेवक जी महाराज का वर्णन मिलता है। और जिस प्रकार से नाम की रटन लगी, नाम की जिज्ञासा महाप्रभु से, अच्छा वो चाहते भी क्या है? वो महाप्रभु से कोई निकुंज का सुख, कोई वर नहीं चाहते, कोई जिज्ञासा नहीं चाहती, वो तो केवल महाप्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा शुभ संकल्प, ऐसा निस्वार्थ संकल्प, भला कैसे नहीं महाप्रभु आते। एक अलग ही तेज सौंदर्य उनके ललाट पर नजर आता, शरीर हस्त पुष्ट हो गया और महाप्रभु ने अपनी कृपा प्रकट कर दी। क्या हुआ कि जिनका ध्यान वो किया करते थे, जिनका ध्यान वो किया करते थे, नाम जप किया करते थे, वो तो अत्यंत कोमल हृदय हैं। बोले प्रेम जो श्री प्रियाजू, श्री बिहारी बिहारनी जू का एकांतिक प्रेम है, श्री वंशी अवतार श्री महाप्रभु, वो कितने दयालु हैं, वो कितने कृपालु हैं कि सिर्फ 3 दिन हुए हैं नाम का रटन लगाए हुए श्री सेवक जी महाराज को। अब महाप्रभु को आना पड़ा नाम के नामी को दर्शन देने के लिए। सेवक जी महाराज क्या देखते हैं कि उनको ऐसा प्रतीत होता कि नींद आ रही है, अपने आप को निद्रा से जगाने के लिए शरीर को 2-3 बार ऐसे झटका मारते, आंख खुल जाती, और क्या देखते हैं कि जो आंख बंद करके जो दृश्य चलता, वो आंख खोलने पर भी वही दृश्य दिखता। कौन सा दृश्य था? बोले वृंदावन ने अपनी कृपा प्रकट कर दी, महाप्रभु ने कृपा प्रकट कर दी। और वहीं गड़ा ग्राम में कल कल कलती यमुना नदी बहने लग गई। कुंजन, लता, वृक्ष, पेड़ पौधे, भूमि, एक तरफ से श्री राधा जय श्री राधा, श्री राधा जय श्री राधा, श्री राधा जय श्री राधा, श्री राधा जय श्री राधा का गान कर रही है। और क्या देखते हैं श्री सेवक जी महाराज कि उन्हीं कुंजन की गली से एक दिव्य ज्योति पुंज प्रकट होता है, एक दिव्य ज्योति सुंदर स्वरूप प्रकट होता है। महाप्रभु के स्वरूप का गान करने की तो खैर मुझ में भी सामर्थ्य नहीं है, और सेवक जी महाराज भी अपनी वाणी में कहते हैं कि श्री महाप्रभु के स्वरूप का, महाप्रभु की सौंदर्यता का तो मैं केवल चिंतन मात्र करके संकेत मात्र कर सकता हूं। कहते हैं ना, नाम है जिनका तारनहारा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वास्तविकता महाप्रभु का स्वरूप चित्रपट जिनका इतना सुंदर है, जिनका विग्रह इतना सुंदर है, वो कितने सुंदर होंगे।
महाप्रभु की लीला जितनी इतनी सुंदर है तो वो कितने सुंदर होंगे। देखते हैं कि वो दिव्य ज्योति पुंज कुंजन की कि कोने से प्रकट होता है, आचार्य रूप में श्री महाप्रभु प्रकट होते हैं। श्री सेवक जी महाराज के सिर पर अपना वक्ष स्थल स्थल पधराते हैं। श्री सेवक जी महाराज आंख खोल करके देखते हैं, आंखों से नेत्रों से अश्रु प्रभा, इतनी अश्रु बहाए श्री सेवक जी महाराज ने अपने अश्रुओं से महाप्रभु के चरण कमल का प्रक्षालन कर दिया। श्री चरण कमल को धो दिए। धोए धोए पीवा तेरे चरण कमल मेरे सतगुरु देवा। चरणों को धो दिए, झुक गए। एक टक, अभी तो दर्शन भी नहीं हो रहा, आंखों से इतने अश्रु प्रवाह हो रहे हैं कि अश्रु की वजह से अभी पूर्ण रूप स्वच्छंद रूप से महाप्रभु का दर्शन भी नहीं हो रहा। और महाप्रभु के श्री चरणों में झुके हुए हैं। महाप्रभु हट करके उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन श्री सेवक जी महाराज तो एक टकटकी होकर के महाप्रभु के श्री चरणों को देख रहे हैं। श्री सेवक जी महाप्रभु ने श्री सेवक जी महाराज को उठाया और कहा, मांगो वत्स, तुम क्या चाहते हो। अरे जैसे ये बात महाप्रभु के मुख से श्री सेवक जी महाराज ने सुनी, मानो के हृदय का बांध टूट गया। जो धीरज बांध रखा था वो टूट गया और कहने लग गए कि प्रभु, क्या इस दर्शन के बाद भी जीव को कोई चीज की आवश्यकता रह जाती है क्या? जिससे सब कुछ मिल गया हो, अब वो क्या मांग सकता है? श्री सेवक जो महाराज की बात सुनकर मानो महाप्रभु मंद मंद मुस्काते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि इस दर्शन के बाद कोई इच्छा नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। कि सेवक जो महाराज कहते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे आप मिल गए, आपका आश्रय मिल गया, आपने मुझे स्वीकार किया, मुझ जैसे अधम जीव पर आपने कृपा करी, इसके सिवा मैं क्या मांग सकता हूं? मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। महाप्रभु ने अपनी कृपा, श्री प्रेम देव ने अपनी कृपा प्रकट करी और श्री प्रियाजू का वो प्रेम, वो एकांतिक प्रेम, सहचरी भाव श्री सेवक जी महाराज के हृदय में प्रकट कर दिया। और शने शने जहां से महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, उसी में जाकर के विलीन हो गए। अब इस दर्शन के बाद तो सेवक जी महाराज की गति बदल गई, मन भाव सब कुछ बदल गया एकदम से। कभी हंसते, कभी रोते, तो कभी हा हरिवंश करके उछल पड़ते, कभी नाचने लगते, कभी कूदने लगते। अब एक जगह पर श्री सेवक जी महाराज नहीं टिकते। लोगों को लगा, अच्छा लोगों ने राम सुना, कृष्ण सुना, शिव सुना, ये हरिवंश कौन सी बला थी? हरिवंश कौन सा नाम था भाई? श्री सेवक जी महाराज को की भाव को देख करके लोगों को लगता कि अरे ये पागल हो गया, ये बौरा गया है, अब ये विक्षिप्त हो गया, अब ये कोई काम का नहीं रहा, शायद इतनी रात ये जगह इस वजह से ये पागल हो गया है। अब वो एक जगह टिकते नहीं, कभी उस कोने, कभी उस कोने, कभी उस कोने, कभी अर्धरात्रि में हा हरिवंश करके अपना जीवन व्यतीत करते। अच्छा, यहां पर श्री वनचंद महाप्रभु के साथ चतुर्भुज दास जी की कभी कभार चर्चा हो जाती सेवक जी महाराज के बारे में। तो सेवक जी महाराज की इतनी सुंदर भाव को सुनकर वनचंद महाप्रभु ने कहा कि चतुर्भुज, जाओ तुम श्री सेवक जी को यहाँ लेकर के आओ, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, जाओ तुम उसको लेकर के आओ। अच्छा, अब गुरु आज्ञा थी, गुरु आज्ञा को सर्वप्रथम रख श्री चतुर्भुज दास जी वहां वृंदावन से मीलों की यात्रा करके गड़ाग्राम पहुंचे। गड़ाग्राम में गांव वासियों से पूछा कि कहाँ गए अब दामोदर दास जी। गांव वालों ने कहा कि प्रभु, आपके जाने के 2-3 बाद तो पता नहीं क्या घटना घटी कि वो मानसिक भाव से विक्षिप्त हो गए और कभी कभार अब वो एक जगह नहीं टिकते, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी पूरब पश्चिम, और कभी कभार तो इन जंगलों में से हा हरिवंश की आवाजें आती, अब वो एक जगह नहीं टिकते। उसी ध्वनि का अनुसरण करते हुए श्री चतुर्भुज दास जी जंगलों में पहुंच गए श्री सेवक जी महाराज के पास। सेवक जी महाराज का दर्शन करते हैं, तो भाव दशा का दर्शन करते हैं। श्री चतुर्भुज दास जी को लगा कि अभी ये समय ठीक नहीं है कोई भी संसारिक वार्ता करने के लिए। सारी आचार्य वाणी कह सुनाई, लेकिन श्री सेवक जी महाराज तो अपने भाव दशा में स्थित थे। श्री चतुर्भुज दास जी वापस लौट गए और श्री वनचंद महाप्रभु को सारी घटना कह सुनाई। कुछ समय के बाद संतों की टोली
के हाथों श्री सेवक जी महाराज ने अपनी जो महाप्रभु की कृपा प्रसादी उन्होंने पाई, श्री महाप्रभु की आज्ञा से श्री सेवक वाणी श्री जी का जो प्रेम जो इकट्ठा किया था वो सेवक वाणी के स्वरूप में श्री वृंदावन धाम भिजवा दिया। और यहां पर तो जैसे ही ये घटना श्री वंशंद महाप्रभु ने सुनी, सारे भाव सुने, इस बार तो वंशंद महाप्रभु ने कह दिया कि चतुर्भुज जाओ, इस बार हाथ पकड़ करके ले आना रे, उठा करके ले आना, कह देना कि ये मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा को वो कभी नहीं टालेंगे, जाओ इस बार तो उनको ले करके आओ। और श्री चतुर्भुज दास जी ने गुरु आज्ञा प्राप्त करके सैकड़ों हजारों वैष्णवों के साथ गड़ाग्राम के लिए प्रस्थान कर गए। अभी मार्ग में ही थे कि उन्होंने क्या देखा कि संतों की टोली के द्वारा श्री सेवक वाणी जी आ रही है। संतों ने, श्री चतुर्भुज दास जी ने संतों से वो सेवक वाणी ली और श्री वंशंद महाप्रभु को निवेदन किया। वंशंद महाप्रभु ने जब सेवक वाणी पढ़ी तो वो दशा देख करके वो क्या कहते हैं कि अरे अभी तक तो मैं श्री हरिवंश को अपना पिता ही मान रहा था, ये महिमा, ये यश, ये रूप तो सच में श्री सेवक ने ही प्राप्त किया है। श्री सेवक जो महाराज ने ही महाप्रभु के उस स्वरूप को, सच्ची कृपा अगर किसी ने प्राप्त करी है तो श्री सेवक जो महाराज ने प्राप्त करी है। अब तो हर प्रकार से अलग हो गए। चतुर्भुज दास जी को कह दिया कि उनको लेकर के आओ और संकल्प ले लिया कि अब सेवक जो महाराज जब कभी वृंदावन आएंगे तो मैं श्री जी का समग्र भंडार उनके ऊपर नौछावर कर दूंगा। यद्यपि ये संकल्प वंशंद महाप्रभु का नहीं था, ये श्री जी और महाप्रभु का ही संकल्प था जो वंशंद महाप्रभु के स्वरूप में आकर के उन्होंने किया। खैर ये श्री जी के प्रेम न्यौछावर करने का तरीका था जो वंशंद महाप्रभु के संकल्प में दिखाई पड़ता है। इस शुभ संकल्प, जिस प्रकार से श्री सेवक जो महाराज ने ये संकल्प सुना कि आचार्य चरण ने ऐसा संकल्प कर लिया है कि मेरे ऊपर श्री जी का समग्र भंडार लुट जाएगा, आंखों से अश्रु बहने लग गए और एकदम भाव से कहा कि मुझ नीच पर ये नहीं होना चाहिए कि मुझ जैसे नीच पति, अच्छा दैन्यता देखो कि उस समय भी कह रहे हैं कि मुझ जैसे नीच पति के ऊपर श्री जी का भंडार नहीं लुटना चाहिए। ये होती है दैन्यता, ये होती है नाम की असली कृपा। नाम जब अपनी कृपा करता है, कई बार क्या होता है नाम को हम रटते हैं, कई बार नाम को हम जपते हैं और कभी कभी श्री जी ऐसी कृपा करती है कि नाम हमें जपता है, कभी कभार नाम हमें रटता है। ये कृपा थी कि अब सेवक जो महाराज नाम को नहीं रटते, अब तो नाम सेवक जो महाराज को रटता है। और अब श्री वृंदावन धाम में श्री सेवक जो महाराज संकुचाते सकुचाते धाम में आए से अब एक कोने में खड़े रहते। जब वंशंद महाप्रभु को ये बात पता लगी कि मेरे संकल्प की वजह से श्री सेवक जो महाराज श्री जी के सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो संकल्प अब ले चुका, अब तो इसमें कोई संशोधन हो नहीं सकता है, कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, लेकिन मैं इसको कुछ सुधार करने की कोशिश करूंगा, मैं संशोधन करने की कोशिश करूंगा कि हम श्री जी की अमनिया भंडार ना लुटाएंगे, सिर्फ श्री जी का केवल और केवल प्रसादी भंडार लुटेगा, लेकिन लुटेगा तो जरूर। अब सेवक जो महाराज संकुचाते सकुचाते अपना मुंह ढक करके एकदम ऐसे पर्दा किए हुए श्री जी की सेवा में, श्री जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। श्री वंशंद महाप्रभु उस समय श्री जी की नित्य सेवा में विराजमान थे, श्री जी की नित्य सेवा में थे। जैसे ही श्री जी ने संकेत कर दिया कि जैसे ही सेवक जो महाराज ने मंगल चौखट को लांघा, वैसे ही श्री जी के नयन चंचल हो उठे, नयन की कांति बदल गई। वंशंद महाप्रभु सेवा में निपुण थे और महाप्रभु स्वरूप में थे। श्री जी की उस चंचलता को देख करके समझ गए कि वो आ गए हैं। पीछे मुड़ करके देखा तो सेवक जो महाराज खड़े हैं और दौड़ के उनकी तरफ गए और उनको गले से लगाया। अच्छा, ये बात देखी गई यहाँ पर कि विश्व में ये घटना पहली बार घटी कि एक गुरु को, एक आचार्य को अपने शिष्य के प्रति इतनी व्याकुलता आई। विश्व में ये पहली बार, ये हमारे भक्त चरित्रों में ये घटना पहली बार घटी। आचार्य चरण को अपने शिष्य के प्रति ऐसे भाव, कई बार शिष्यों को तो अपने गुरु के प्रति प्रेम आता ही आता है और गुरु भी अपने शिष्यों से अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन इतनी व्याकुलता कि दौड़ पड़े श्री आचार्य चरण श्री सेवक जो महाराज को गले से लगा लिया।
और हाथ पकड़ करके श्री जी के सामने खड़ा कर दिया और कह दिया, अरे सेवक तू तो बड़ भागी है, क्या भाग्य लेकर के तू जन्मा है कि महाप्रभु, अगर हम सब धर्मी में अगर किसी ने महाप्रभु की सच्ची कृपा प्राप्त करी है, अगर किसी ने महाप्रभु की कृपा को समझा है, तो सेवक तो तुमने समझा है। आज्ञा कर दी कि आज से श्री सेवक वाणी को श्री चतुराशी जी के साथ ही गाई जाएगी, पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी। आज्ञा कर दी। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री सेवक वाणी आचार्य आज्ञा मानी जाती है कि बिना श्री सेवक वाणी जी को चतुराशी जी के साथ ही गाया जाता है, चतुराशी जी का साथ ही श्रवण किया जाता है। पंचनंद महाप्रभु ने ऐसी आज्ञा कर दी। और उस समय के बाद जो ये लीला घटी, उसके बाद कहते हैं कि श्री सेवक जो महाराज ये पंच तत्व का शरीर ज्यादा दिन तक धारण नहीं कर सके, इस शरीर को ज्यादा दिन तक वो धारण नहीं कर पाए। अच्छा, जो स्वरूप जो लीला का उन्होंने दर्शन किया, उसके बाद ये शरीर कैसे उस तत्व को झेल पाएगा? वो कृपा, अत्यंत कृपा को ये पंच तत्व का शरीर, मलमूत्र का शरीर कैसे झेल पाएगा? नहीं झेल सकता। वो तो श्री जी की कृपा थी। श्री जी कोई लीला पूर्ण करवाना चाहती थी जो इतनी समय अवधि श्री सेवक जी महाराज को दी गई। सेवक जी महाराज कहते हैं कि वहीं रास मंडल पर स्थित बट वृक्ष में समाहित होकर श्री प्रिया प्रियतम के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। और श्री सेवक जी महाराज के भाव पे पूर्ण हुए। अच्छा, श्री सेवक वाणी जो हम सभी को, हम जैसे पति को अधम पर महाप्रभु ने कृपा करके श्री सेवक जो महाराज के द्वारा हम सभी को प्रदान करवाई, ये कोई वास्तविकता, कोई पद नहीं है, ये कोई छंद नहीं है। इस संसार का ये प्रियाजू का एकांतिक प्रेम है जो श्री सेवक जो महाराज ने अपने जीवन में प्राप्त किया, जो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करी, वो हम जैसे अधर्मियों के लिए श्री सेवक जो महाराज ने सेवक वाणी के स्वरूप में प्रदान कर दी। बिना अपने आप को इस सेवक वाणी की कसौटी पर उतारे हुए कोई प्रियाजू की कृपा प्राप्ति नहीं कर सकता। बिना सेवक वाणी का आश्रय लिए हुए कोई श्री हरिवंश की कृपा प्राप्त ही नहीं सकता। नाम की महिमा बता दी श्री हरिवंश महाप्रभु ने। आज के कलिकाल में, आज के समय में एक नई नाम की प्रकाष्ठा रख दी कि महाप्रभु तक पहुंचने के लिए कोई दीक्षा, कोई कंठी, कोई तुलसी, कोई मंत्र, ये सब तो बाहरी क्रिया है। अरे गुरु से मंत्र लेकर कोई दीक्षित नहीं होता। गुरु को अपना मन देकर के दीक्षा ली जाती है, गुरु को अपना सर्वस्व निवेदन करके दीक्षा ली जाती है। और सेवक जी महाराज ने ये दीक्षा प्राप्त कर ली। ये नियम, ये कसौटी श्री सेवक जी महाराज ने स्थापित कर दी। और क्या कहते हैं? भज हरिवंश, जप हरिवंश, ले हरिवंश का नाम रे। श्री हरिवंश, भज हरिवंश, ले हरिवंश का नाम रे। मैं कहता हूं कि गुरुजन कहते हैं कि बिना श्री हरिवंश के, श्री हरिवंश की वाणी के प्रियाजू तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। अगर कोई जीव कोई साधन नहीं करता, कोई हर प्रकार से वो असमर्थ है, तो केवल और केवल इस सेवक वाणी का अनुसरण कर ले, इस सेवक वाणी का आश्रय ग्रहण कर ले कि मैं पूर्णतः श्री सेवक वाणी का आश्रय लेता हूं। ये श्री सेवक वाणी ही प्रियाजू के प्रेम को उसके अंदर प्रकट कर देंगी, महाप्रभु को उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगी। ऐसी कृपा करती हैं श्री सेवक वाणी। हम हरिवंशियों के जीवन का प्रेम आधार श्री सेवक वाणी है, जो श्री सेवक जी महाराज ने हम सभी को कृपा प्रसाद के रूप में दिया। श्री सेवक जी महाराज का ये सुंदर भाव अपने गुरुदेव को साक्षी मान करके श्री जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। और आप सभी के हृदयस्थ श्री प्रेम प्रभु को मेरा प्रणाम। श्री जी आप सभी के जीवन को में खूब कृपा करे,
महाप्रभु आप सभी को खूब स्वीकार करें। भज हरिवंश जप हरिवंश ले हरिवंश का नाम मेरे, जप हरिवंश भज हरिवंश ले हरिवंश का नाम मेरे, भज हरिवंश जप हरिवंश ले हरिवंश का नाम मेरे। श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभो जयति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। श्री जी की पाठशाला से जुड़ने के लिए 7856979104 आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा होगा। हिमांशु छोटी सखी को आप मैसेज कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन और अपने श्री जी की पाठशाला से जुड़ करके अपना एवं अपने बच्चों का आध्यात्मिक जीवन मंगलमय कीजिए। महाप्रभु की कृपा सहज प्राप्त कीजिए श्री जी की पाठशाला से। जय जय श्री हरिवंश।